आइए आइए एक छोटा सा खंडगीत और खंडगीत आपके आनंद के लिए। वाह कि चांद भी होगा बढ़िया बढ़िया बने शाबाश बने वाह चांद भी होगा तारे भी होंगे फूल चमन में प्यारे भी होंगे लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा लेकिन हमारा दिल ना लगेगा आएगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी रुत मस्तानी कोई कहे कोई कैसे जिएगा। कोई कहे कोई कैसे जिएगा कोई कहे कोई कैसे जिएगा दिल के मालिक दिल के मेहमान गीत कह रहा क्या? है दिल के मालिक दिल के मेहमान ठोकर लगा के चल दिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए देखिए यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, बैठी है नारी वर्ग भी बैठा है पुरुष वर्ग भी बैठा है। शंभू भैया आजकल एक किस्सा बड़ा उछल कर सामने आया, सबके पास मोबाइल है सबके घर में टेलीविजन है और इस किस्से ने इतना ज्यादा हड़कंप मचा दिया कि सारे किस्से पीछे छूट गए। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल लिखवा दीजिए फिर गाना सुनिए बड़े आराम से। सनुपम भैया बढ़िया टुकड़ा निकल जाएगा, सुनिए आपने कीर्तन कराया है। बताना कुछ भी नहीं है हाँ और किस्सा केवल इतना है, आप हमारी माताएं बहनों ने भी पढ़ा होगा। उस लड़की का नाम है मुस्कान, मुस्कान उसके पति का नाम है सौरभ और उसके प्रेमी का नाम है साहिल। अब मेरी पंक्ति सुनिए, मुझे कुछ बताना नहीं है, पंक्ति मेरी कह रही है। क्या नारी के नाम पर उसने कितना गंदा काम किया, कैसी कलंकित नारी। नारियों की पूजा होती है हमारे देश में, नारी पूज्य है, नारी लक्ष्मी है, गीता है, सीता है, सावित्री है, सब लोग कहते हैं। एक सावित्री नारी जो यमराज के यहाँ जाकर अपने पति के प्राण लड़कर वापस ले आई और एक ये नारी है जो अपने पति को यमराज के यहाँ पहुंचा रही है। तो मेरी पंक्ति सुनिए सुनिए वो मस्तानी प्रेम दीवानी वो मस्तानी प्रेम दीवानी बनी कभी थी जिस दिल की रानी उस दिल पर ही वार किया है उस दिल पर ही वार किया है उस दिल पर ही वार किया है उस दिल पर ही वार किया है। पहले उसके कलेजे को चीरा की मनमानी रिश्ता रूहानी की मनमानी रिश्ता रूहानी बन गई वो ही दुश्मन जानी मिटा स्वयं श्रृंगार लिया है मिटा स्वयं श्रृंगार लिया है मिटा स्वयं श्रृंगार लिया है भैया भैया उधर ध्यान हटाकर थोड़ा सुनिएगा, बड़ी मेहनत का कीर्तन होता है, आप डिस्टर्ब कर देते हैं, अच्छी बात नहीं। उस नारी ने किया क्या? क्या प्राणेश्वरी ने प्राणेश्वर के प्राणेश्वरी ने प्राणेश्वर के प्राण पल में हर लिए। किया क्या? क्या
जिन करों ने कर कर में थामे तो काट वो ही कर दिए, और तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। वाह, कैसी औरत रही होगी वो, कैसी उसको जरा सा तरस नहीं आया, अपनी बच्ची का भी उसने नहीं देखा। ओहो, कैसी जल्लाद नारी रही होगी, केवल जरा से सुकून, जरा से आनंद के लिए उसने अपना श्रृंगार मिटा दिया। नाम मुस्कान है, पूरे खानदान, 2 कुलों के मुस्कान छीन ले गई वो। कितना गंदा काम, हैवानियत से भी ज्यादा, जिससे उसके एक बच्ची है उसके ऊपर तरस नहीं आया, उसको कैसे 15 टुकड़ों में बांटा होगा उसने। तो कल्पना करके देखिए, इसलिए कह रही हूँ कैसा जल्लाद वो साहिल रहा होगा। प्राणेश्वरी ने प्राणेश्वर के प्राण पल में हर लिए, जिन करों ने कर कर में थामे काट वो ही कर दिए, तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए, एक ड्रम में भर दिए। अच्छा लगा होगा, उम्मीद है मुझे। अरे चांद भी होगा, चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन के सारे भी होंगे, फिर भी हमारा दिल ना लगेगा। फिर भी हमारा दिल ना लगेगा। फिर भी हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब रात सुहानी, फिर से वो देखो मस्तानी, फिर भी हमारा दिल ना लगेगा। फिर भी हमारा दिल ना लगेगा। फिर भी हमारा दिल ना लगेगा। तो दिल के मालिक, दिल के मेहरबान है, ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि तमाम लोग हैं आजकल दुनिया में। अभी एक हैदराबाद की घटना लेटेस्ट में आई। हाँ, अगर महिलाओं की तरफ से ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पुरुष भाई कहीं पीछे नहीं हैं। बिल्कुल। आज की ही एक घटना है कि हैदराबाद में एक पति ने, या आप मान लीजिए गर्भवती पत्नी को मार दिया, और इस तरह से मारा जो विभत्स घटना है, बताई नहीं जा सकती मंच पर। हाय राम। ये आप समझ लीजिए, तमाम घटनाएं हैं, अलग अलग तरह के पति हैं, अलग अलग तरह की पत्नियां हैं। बिल्कुल। समाज में कहीं कोई कमी नहीं है ना। लेकिन जो वर्ग अच्छा है उस वर्ग को इन सब बातों से मतलब भी नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा है समोल चल। हाँ, जब ये बात सौरभ के माता पिता के कानों तक पहुंची
उन्होंने बड़ा धिक्कारा कि हमारी बहू ऐसी निकल गई। जब मुस्कान के माता पिता तक पहुंची, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया, अपनी बेटी के लिए कहा। बिल्कुल। और जरा सुनिएगा सनपुम भैया, शायद आपको उत्तर अच्छा लगे सभी लोगों को। देखिए कहा क्या, अरे कर दिया संकित शाबाश शाबाश सनुपम भैया जरा सुनिएगा उत्तर को। मैंने एक बात आपने कही क्रांतिमाला जी कि पुरस्कार इतना तो मिल रहा है शंभू भैया, फिर भी आप कह रहे हो कम मिल रहा है। हाँ आपको मिल रहा है, कोई बुराई नहीं है। और क्या, आपको गुणगान करना भी चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा है उसको तो कहना पड़ेगा ना, उसको कहना पड़ेगा। बिल्कुल। हम तो अपन पेट पकड़े बैठे हैं ना। आइए प्रयास कर रहा हूं, शायद उत्तर आ जाए। भाई आपको 1100 500 1100 500 इससे नीचे आ ही नहीं रहा, और यहां बोनी नहीं हो रही है तो कहना नहीं पड़ेगा। और ये 2000 रुपए का इसने हमारे सनुपम भैया की ओर से आया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। पुरस्कार ऐसे आता है। चिंता न करिए बेटा कतई। अगर उत्तर अच्छा लगे तो आपका इसने चाहूंगा। देखिए मुस्कान के माता पिता ने कहा, कर दिया संकित मन है विचलित, कर गई कुल को कलंकित, अब वो मेरी हेती नहीं है, अब वो मेरी हेती नहीं है, अब वो मेरी हेती नहीं है। मन ये डोला मुख से बोला, मन ये डोला मुख को खोला, बाप है फिर ऐसा बोला, अब वो हमारी बेटी नहीं है, अब वो हमारी बेटी नहीं है, अब वो हमारी बेटी नहीं है। जाओ आप लोग हमारे सामने माइक लगा रहे हो बार बार, मैं पूरे संपूर्ण प्रशासन से मांग कर रहा हूं। और देखिए उस पिता ने कहा बात अच्छी लगे तो आपका स्नेह चाहूंगा। उस पिता ने कहा कि मांगता हूं मैं शासन से, यहां निर्णायक बंधु बैठे हैं, जरा सुने इस पंक्ति को। अरे मांगता हूं मैं शासन से, पूरी कर मेरी मांग दो, लटका दो उसको फांसी पर, चौराहे में टांग। बहुत अच्छे बेटे। जैसा उसने हमारे दामाद के साथ किया है उससे भी कहीं जघन्य कृत्य कर दो उसके साथ, लटका दो उसको फांसी पर, चौराहे में टांग दो, लटका दो उसको फांसी पे, चौराहे में टांग दो, लटका दो उसको फांसी पे, चौराहे में टांग दो। इसलिए कहा उस पिता ने कि आने वाले समय में हर बेटी को यह सीख मिले। उसने 7 फेरों के बंधन को तार तार कर दिया, हमारे लाड़ दुलार का ये सिला दिया। तो लटका दो उसको फांसी पर, चौराहे में टांग दो, लटका दो उसको फांसी पे, चौराहे में टांग दो, लटका दो उसको फांसी पे, चौराहे में टांग दो, लटका दो उसको फांसी पे, चौराहे में टांग।
वैसे उत्तर में तमाम बातें ला सकते थे। एक पति ने एक पत्नी को कुकर में उबाल दिया तो तन के टुकड़े टुकड़े करके एक कुकर